गुड मॉर्निंग। आई होप कि सबका आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये वाला सवाल देखा था, बेसिक रोजनामचा पहला वाला, और हमने ये देखा था कि जब डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित करते हैं तो उसका रोजनामचा कैसे लिखते हैं। अभी जो आज का टॉपिक है उसमें ये देखेंगे कि जब हम डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित करते हैं तब रोजनामचा कैसे लिखते हैं, और बट्टा से प्रकाशित करते हैं तब कैसे लिखते हैं। तो मैं रोजनामचा दिखाऊं उससे पहले मैं बेसिक चीजें हैं वो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैंने बताया था लेकिन फिर भी हम लोग वापस चर्चा करते हैं। तो जैसा याद होगा, मैंने बताया था कि जो डिबेंचर होता है उसको प्रकाशित करने के 3 तरीके होते हैं, यानी हम 3 तरह से डिबेंचर को प्रकाशित कर सकते हैं। कैसे कैसे मैंने बताया था। एक है मूल कीमत से, एक है बट्टा से, एक मिनट, हाँ, एक है मूल कीमत से, एक है बट्टा से, और एक है प्रीमियम। ठीक है, 3 तरह से हम डिबेंचर को प्रकाशित कर सकते हैं, जिसमें मूल कीमत वाला जो पॉइंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अभी ये दोनों हमें समझना है कि बट्टा और प्रीमियम क्या है। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे कि मान लो किसी डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, तो अगर मैं 100 रुपए में ही प्रकाशित करता हूँ तो वो आपका क्या होता है, मूल कीमत होता है। लेकिन अगर उसी को मैं 90 रुपए में प्रकाशित करता हूँ तो वो क्या हो गया, बट्टा हो गया, क्योंकि है 100 का और मैंने प्रकाशित कितना में किया, 90 में किया, यानी मेरा नुकसान कितने का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपए का। और थोड़ा इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ कि जो मेरा नुकसान दिख रहा है वो कितना दिखेगा, 10 रुपए दिखेगा। अगर वही डिवेंचर मैंने 120 रुपए में प्रकाशित कर दिया तो मुझे कितना फायदा दिखेगा, 20 रुपए का। तो मुझे फायदा कितना दिख रहा है, 20 रुपए का दिख रहा है। बात समझ में आया, क्लियर इतना। ये बेसिक चीजें जो हमें पता है कि डिवेंचर हम 3 तरह से प्रकाशित कर सकते हैं, मूल कीमत से, बट्टा से, प्रीमियम से, या मूल कीमत प्रीमियम बट्टा, मूल कीमत बट्टा प्रीमियम, आगे पीछे नाम बोलो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, हम 3 तरह से प्रकाशित कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने मूल कीमत वाला रोजनामचा हमने सारा देख लिया था। ओके, अगर नहीं देखा हो तो जो उसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ ये जो आपका आई कार्ड होता है ना उसमें भी वो मिल जाएगा लिंक, तो उसको जरूर दिखना, क्योंकि बेसिक रोजनामचा अगर आता है तो ही ये आज वाला क्लास समझ में आएगा। इसलिए देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ फिर से कि बेसिक रोजनामचा पहले सीखना, बाद में ये वाली क्लास देखना। अगर वो क्लास, अगर तुम्हें बेसिक आता है तो बात अलग है, नहीं आता है तो उसी को पहले देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे देखो, रोजनामचा इसका याद कैसे रखोगे वो समझो। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान हमारे लिए क्या होता है, देख सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है 11th में कि जो नुकसान होता है वो हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और जो फायदा होता है वो हमेशा क्या होता है, जमा होता है। बस यही 2 चीज याद रखो कि नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और फायदा हमेशा क्या होता है, जमा होता है। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, जहां डिबेंचर, दूसरी चीज याद रखोगे, जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम। मैं जो छोटी छोटी चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, ये सारी रोजनामचा में आपको याद आएगा, जहां डिवेंचर वहां प्रीमियम। दूसरा याद रखना है, जहां डिवेंचर उसके विरोध में, या ऐसे कहूं उसके सामने। ठीक है, विरोध लिखना सही नहीं है, मैं लिख देता हूं उसके सामने बट्टा। ठीक है, ये थोड़ा ट जो है वो थोड़ा गंदा बन गया है, मैं फिर से लिख देता हूं उसके सामने बट्टा। ठीक है, 2 चीजें हैं मैंने लिखा, एक क्या लिखा, जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, दूसरा मैंने लिखा जहां डिबेंचर उसके सामने बट्टा। ठीक है, और एक चीज मैंने बताया कि नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और फायदा हमेशा क्या होता है, जमा होता है। क्लियर है इतना। तो अब मैं बेसिक वाला रोजनामचा लिखता हूं, फिर ये दोनों रोजनामचा यानी बट्टा वाला भी और प्रीमियम वाला भी मैं दोनों एक साथ समझाता हूं, ताकि तुम लोग आइडिया लग जाए कि हमें रोजनामचा याद कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक रोजनामचा है मैं उसी पे फोकस करता हूँ। बेसिक मतलब मैं मूल कीमत की बात करता हूँ। मैं जब भी बेसिक वर्ड यूज करूंगा तो याद रखना हम किसकी बात करेंगे, मूल कीमत की। तो जब अगर हमने डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित किया हो तो उसका रोजनामचा कैसे बनता है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, आवेदन। सबसे पहले क्या आता है, आवेदन। तो जब आवेदन आएगा तो आवेदन में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैंक उधार। रोजनामचा फटाफट याद आना चाहिए, क्या लिखते हैं, बैंक खाते उधार, और फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, आवेदन खाते जमा। पूरा नाम मैंने बताया था कि वो कैसे लिखना है, वो बस एक बार देख लेना तुम लोग।
ठीक है, वो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। मैं हर बार शॉर्ट में ही लिखूंगा। ओके, तो क्या होगा, बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा, ये आवेदन का पहला हुआ। और आवेदन में जो दूसरा बनता है वो क्या बनता है, आवेदन उधार डिबेंचर, आवेदन खाते उधार और डिबेंचर खाते जमा। ठीक है, और उसी के बाद अगला जो होगा, अगला यानी कि आवंटन का। ठीक है, अगला यानी कि आवंटन का। तो आवंटन में इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखो अभी आवंटन में जब जाएंगे तो मैंने क्या बताया था, आवंटन में पहले पैसे मंगाते हैं, तो पैसे मंगाने का रोजमचा मैंने क्या बताया, सॉरी क्या बताया था मैंने मैंने बोला था आवंटन खाते उधार और डिबेंचर खाते जमा। और फिर क्या था कि जब पैसे मिलेंगे, ये किसका है, पैसे मंगाने का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रकम मंगाया। पहले हम क्या करेंगे, रकम मंगाएंगे, तो पहले क्या हुआ, रकम मंगाया, उसके बाद यहाँ पे रकम मिली। कंफ्यूजन रहे तो रोजामचा में जब भी लिखना उसके ऊपर ये छोटा सा हेडिंग लिख लिया करना पेंसिल से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो जब रकम मंगाया तो रोजामचा क्या बनेगा, आवंटन उधार डिबेंचर जमा। और जब रकम मिली तो क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, और क्या बनेगा यहाँ पे, आवंटन खाते जमा। ठीक है, और उसी के बाद ये तो आवंटन का था, अब अगला हम करते हैं प्रथम मांग का। ठीक है, प्रथम और अंतिम में साथ में ही रख देता हूं। ओके, क्योंकि ये सब तो सेम ही होता है, तो प्रथम और अंतिम साथ में ही समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लिखूंगा सिर्फ प्रथम ही प्रथम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, रकम मंगाएंगे, सेम वही। तो मैं पहले लिखता हूँ रकम मंगाया। तो जब हम रकम मंगाते हैं तो रोजमचा क्या बनता है, जो भी रकम मंगा रहे हो पहले उसको उधार करो, प्रथम मांग खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, डिबेंचर खाते जमा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा, रकम मिली, क्या होगा, रकम मिली। तो जब रकम मिलेगी तो रोजमचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, प्रथम मांग खाते जमा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक रोजनामचा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ी चीजें याद रखो, मतलब चीजें मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो पहला आवेदन का है, ठीक है, पहला क्या है, आवेदन का, जिसमें पहले पॉइंट में है रकम मिलने की बात होती है। क्योंकि आवेदन जब लोग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, रकम मिलता है। पहले क्या होता है, हमें रकम मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिबेंचर में लिखते हैं, यानी कि उसको रजिस्टर में अपने लिखते हैं। तो दूसरा क्या होता है, डिबेंचर में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिबेंचर में लिखते हैं या रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं, भाई कंफर्म कर दिया इतने लोगों का हमने डिबेंचर स्वीकार कर लिया है, वो ऐसा हो गया, इतने लोगों ने डिबेंचर हमें दिया है। ये दूसरा हेडिंग हो गया। ठीक है, तो अब जब हमें रकम मिलता है, तो जब बात आएगी रकम मिलने की, तो क्या हमें ये सोचना है कि हमें पैसे किस बात के मिले हैं, कितना मिला है। हम तो क्या चुपचाप पैसा रख लेंगे जितना भी आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि कभी ऐसा होता है जब हम रास्ते में जाते रहते हैं और पैसा हमें मिलता है तो चुपचाप रख लेते हैं कि पैसा मिल गया, चलो ये छोड़ो, ये नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो पापा आए शाम को घर पे और तुम्हें 500 रुपये उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, और कुछ बोला नहीं तो तुमने चुपचाप अपने वो पैसे अपने जेब में रख लिए। अब जब वो पैसे अपने जेब में रख लिए तो क्या तुमने सोचा पापा ने किस बात के पैसे दिए, या पापा ने कुछ बोला नहीं, तो तुम क्या, तुम तो खुश हो गए, चलो पापा दे दिए पैसे। हम क्या करते हैं, पैसे वो चुपचाप रख लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब हमें पैसे मिलते हैं तो उस समय हमें ये नहीं सोचना होता है कि वो बट्टा है या प्रीमियम है। क्या, कि जब हमें पैसे मिलेंगे तब हमें नहीं सोचना है कि वो बट्टा है या प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी बैंक वाला होगा, यानी एक पॉइंट और याद रखना है। ठीक है, जहां भी बैंक होगा, ठीक है, जहां भी बैंक वाला होगा, ठीक है, बैंक वाला रोजनामचा होगा, तो मैं लिख देता हूं बैंक वाला रोजनामचा होगा, उसमें ना तो बट्टा लिखना है, ठीक है, और ना ही
ना तो बट्टा ना तो प्रीमियम, एक मिनट, ना तो बट्टा और ना तो प्रीमियम। देखो मैंने लॉजिक भी समझा दिया, मैं फिर से एक बार वापस बोल देता हूँ। क्या कि जैसे जब हमें पैसे मिले तो हम पैसे तो चुपचाप ही रख लेंगे, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं किस बात के पैसे मिले, जो भी पैसा है वो सारा हमारे जेब में चला जाएगा। हमें सोचना कब है कि जब हम आवेदन खाते में से डिवेंचर खाते में लेकर जाएंगे, तब हमें सोचना पड़ता है कि वो पैसे किस बात के हैं। जैसे कि अगर बट्टा का है तो कितना का डिवेंचर है, कितना बट्टा है, वो हमें अलग अलग करके दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली में हमें पैसे कितने मिले हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम पैसे मंगाते हैं, ठीक है, तो जब हम पैसे मंगाएंगे तो जैसे आवंटन खाते उधार और डिवेंचर खाते जमा लिखा है मैंने, तो जब हम पैसे मंगाएंगे तो हमें क्लियरली पता है हम कितने रुपए मंगवा रहे हैं। जैसे अगर बट्टा है तो हमें पता है हम 90 रुपए ही मंगवा रहे हैं, और अगर प्रीमियम है तो हमें पता है हम कितना मंगवा रहे हैं, 110 रुपए मंगवा रहे हैं। लेकिन इसमें तो डिवेंचर 100 ही का है, और इसमें भी डिवेंचर कितने का है, 100 का ही है। तो जो डिवेंचर की कीमत है वो तो हमेशा 100 ही रहने वाली है। लेकिन अगर बट्टा है तो नुकसान हुआ, तो नुकसान मैंने क्या बोला था, उधार करने के लिए, तो आवेदन खाते उधार और बट्टा खाते भी क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं प्रीमियम से मंगवाता हूँ तो डिवेंचर तो मैंने क्या बोला 100 का ही रहने वाला है, क्योंकि इसकी कीमत तो बदलेगी नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा रुपए मंगवाए मैंने 10 रुपए, तो वो क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया, तो प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा है कि जहां डिवेंचर वहां प्रीमियम, यानी कि जहां जहां जिस जिस पॉइंट में, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये जिस जिस पॉइंट में डिबेंचर है बस उसी उसी पॉइंट में तुम्हें बट्टा लिखना है, और उसी उसी पॉइंट में तुम्हें क्या लिखना है, प्रीमियम लिखना है। तो कहाँ कहाँ डिबेंचर है, हमेशा जो दूसरा रोजनामचा पे देखो, आवेदन में दूसरा और आवंटन उबंटन में सब में पहला रोजनामचा जो है, ठीक है, यानी रकम मंगाने वाला। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जो रकम मंगाने वाला होगा किसमें, आवेदन अरे आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग में। लेकिन आवेदन में जो हमारा दूसरा रोजनामचा है उसमें डिबेंचर, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, जहां जहां डिबेंचर होगा वहीं पे हमें क्या करना है, प्रीमियम और बट्टा की एंट्री हमें करनी है। ठीक है, जहां जहां डिबेंचर लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां बैंक होगा वहां पे एंट्री नहीं होगा, ना बट्टा का होगा ना प्रीमियम का होगा। ठीक है, तो ये ऐसे रोजनामचा मेन वाला ही याद रखो, और बस याद रखना है कि जहां भी डिबेंचर होगा वहां प्रीमियम होगा, जहां भी डिबेंचर होगा उसके सामने बट्टा होगा। बट्टा उसके सामने क्यों होगा, कि डिबेंचर तो हमेशा ही जमा होता है, और प्रीमियम फायदा इसलिए क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन बट्टा क्या है, नुकसान है, तो नुकसान होने की वजह से क्या हो जाएगा, उधार। मतलब डिबेंचर तो जमा हो ही रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, उधार हो गया। इसलिए देखो मैंने क्या बोला, उसके सामने। क्लियर हुआ इतना, ओके। और उसके बाद ये वाला जो लिखा है मैंने कि जहां भी बैंक वाला होगा, रोजनामचा होगा, उसमें ना तो बट्टा आएगा ना तो प्रीमियम आएगा। वो मैंने क्यों बोला, उसका रीजन यही है कि जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम चुपचाप पैसे रख लेते हैं। क्लियर हुआ इतना, तो ये था हमारा बेसिक रोजनामचा। और उसी के पैसे मैंने ये भी समझा दिया कि तुम्हें प्रीमियम का एंट्री कैसे करना और उसमें बट्टा का एंट्री कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक उदाहरण करते हैं दोनों का एक एक करके, तब तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण नंबर कहाँ गया, हाँ उदाहरण नंबर 2, ये है प्रीमियम वाला। तो पहले हम किसका करते हैं, प्रीमियम वाला करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम देख लो किसमें है, वो है आवंटन में। सवाल शुरू करते हैं। सवाल में लिखा है, गुजरात लिमिटेड ने रुपए 200 के एक ऐसे 10% के 5,000 डिवेंचर 20% के प्रीमियम से निर्गमित किए थे। सबसे पहले देख लो डिवेंचर कितना निर्गमित किया था, तो डिवेंचर निर्गमित किया था 5,000 रुपए, और एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, 200 रुपए है, और उस पर प्रीमियम कितना है, 20%। तो 200 का 20% करो कितना होगा, 200 का 20% करोगे तो ये आएगा 40 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रीमियम है वो कितना है, 40 रुपए है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है, आवेदन के समय 60, आवंटन के समय 100 प्रीमियम सहित, और हमने यहाँ पे निकाला जो हमारा प्रीमियम है वो कितना है, 40 रुपए। इसका मतलब 60 रुपए मेन है और 40 रुपए क्या है, हमारा प्रीमियम। तो ये एक्चुअली में कैसा है, 60 + 40 करके लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमें समझाने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन असली में वो कैसा है, 60 रुपए मेन है और 40 रुपए क्या है, प्रीमियम है। ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद है अंतिम मांग। अंतिम मांग के कितने हैं, 80 रुपए है। तो टोटल देखो कितना हो गया, 60 + 60 120 + 80 200 हो गया, और 40 अपना प्रीमियम यानी 240, एकदम सही बराबर हिसाब चल रहा है। ओके, आगे सवाल में लिखा है, कुल 8,000 डिवेंचर के लिए आवेदन पत्र आए थे, जिसमें से अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत करके उस पर की रकम हमने क्या कर दी है, वापस कर दी है। क्लियर हुआ, तो सबसे पहला रोजनामचा जो बनेगा वो बनेगा आवेदन का। तो आवेदन में पहले हमें पैसे मिलते हैं, तो रोजनामचा क्या बनता है, बैंक उधार आवेदन जमा। क्लियर है, पहले क्या बनेगा, बैंक उधार आवेदन
जमा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा। ये मैंने समझाया था कि 10% के डिबेंचर तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड कर देना था, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो परसेंट लिख के डिबेंचर नाम आगे लिख देना होगा। ओके, तो मेन हमारा वही रोजनामचा याद रखते हैं कि बैंक खाते उधार आवेदन खाते जमा। पहले रोजनामचा लिख लिया पैसे मिलने का। अब कितने रुपए मिले हैं वो समझो। हमें 8,000 डिबेंचर में, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देखो इंडिकेट कर देता हूँ कि हमें कितना डिबेंचर मिला है, 8,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8,000 डिबेंचर के लिए हमें आवेदन मिला है और हर डिबेंचर की कीमत है 60 रुपए। तो 8,000 गुणे 60 करोगे तो 8×48 यानी 4,80,000 रुपए होता है। क्लियर है इतना? लेकिन आगे लिखा है कि अतिरिक्त आवेदन हमने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया है। क्या किया है हमने, अस्वीकृत कर दिया है। तो अगला जो रोजनामचा था वो डिबेंचर में लिखने का होगा। तो डिबेंचर में हम कितना लिख सकते हैं, 8,000 या 5,000। सोच के देखो, हमने प्रकाशित कितना किया, 5,000, यानी हमारी जो खुद की औकात है वो कितनी है, 5,000 की है। तो हम 8,000 डिबेंचर तो रख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिबेंचर वाला रजिस्टर होगा उसमें कितना जाएगा, सिर्फ 5,000 जाएगा। तो रोजनामचा देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले आवेदन उधार हो जाएगा, डिबेंचर जमा हो जाएगा। जो बेसिक है पहले वही लिखो, ठीक है। बेसिक हमारा क्या बोलता है, आवेदन उधार डिबेंचर जमा। तो आवेदन उधार कितना होगा, जहां जितना ऊपर जमा हुआ था वो पूरा का पूरा नीचे उधार हो जाएगा। यानी 8,000 डिबेंचर के लिए हमें आवेदन मिला था और कितने रुपए के हिसाब से, 60 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 गुणे 60 यानी 8×48 4,80,000 रुपए। ये क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं डिबेंचर खाते जमा। तो हम कितना डिबेंचर स्वीकार कर सकते हैं, हमारी औकात कितनी है, 5,000 डिबेंचर की, ठीक है। हमारी जो औकात है वो कितनी है, 5,000 डिबेंचर की है। तो हम स्वीकार सिर्फ 5,000 डिबेंचर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 गुणे 60, यानी 5,000 गुणे 60 करोगे तो ये हो जाएगा 3,00,000 रुपए। तो हमने जो डिबेंचर में एंट्री किया वो कितने से किया हम लोगों ने, 3,00,000 रुपए से। तो बाकी का डिबेंचर हमने क्या किया है, अस्वीकृत करके रकम क्या कर दिया हमने, वापस कर दिया है। तो जब हमने वापस किया तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। तो जब पैसा जाएगा तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते जमा। क्योंकि जब मिलता है तो हम क्या लिखते थे, बैंक खाते उधार, और जब पैसा जा रहा है तो जाए तो जमा, यानी बैंक खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे एंट्री लिखोगे 5,000, सॉरी 5,000 नहीं, हम डिबेंचर कितना वापस करें वो कंफर्म करते हैं पहले। हमने यहाँ पे स्वीकार किया था, यानी मिला था 8,000, लेकिन हमने उसमें से स्वीकार कितना किया, सिर्फ 5,000, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 5,000 की। इसका मतलब वापस कितना किया हम लोगों ने, 3,000। तो यहाँ पे लिखोगे 3,000 गुणे 60 यानी 6×18 यानी 1,80,000, ठीक है। कैलसी में तुम लोग गुणा भाग कर लेना, मुझे 0 0 आता है लिखना अच्छे से, और क्षेत्र गणा मेरे पास आंसर भी है, इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। बट तुम लोग जब भी करोगे कैलसी का ही हमेशा उपयोग करना, क्योंकि कभी कभी जीरो कम ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो पहला दो रोजनामचा मैं समझता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा मेन टॉपिक है वो समझते हैं। दूसरा है प्रीमियम सहित। तो जब हम प्रीमियम सहित वाला समझते हैं तो मैंने क्या कहा कि प्रीमियम हमेशा डिबेंचर के साथ आता है। तो आवंटन में हम पहले पैसे मंगाएंगे। तो पैसे मंगाने का रोजनामचा क्या बनेगा, तो पैसे मंगाने का रोजनामचा बनेगा आवंटन उधार डिबेंचर जमा। और मैंने कहा था जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, तो डिबेंचर जमा हुआ तो प्रीमियम भी क्या कर दो, जमा कर दो। पहले रोजनामचा क्लियर रखो। रोजनामचा क्या बनेगा, आवंटन उधार डिबेंचर जमा, जहां डिबेंचर वहीं पे प्रीमियम। तो पूरा नाम इसका याद रखना, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते। क्या नाम है इसका पूरा, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत। ये थोड़ा नाम याद रखना। मैं सिर्फ शॉर्ट में प्रीमियम बोलता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें एग्जाम में लिखना है पूरा, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, कभी भी तुम्हें ये समझना है कि हमें एग्जाम में जब लिखना होगा तो हमें पूरी चीजें लिखनी होगी, ठीक है। इसलिए देखो मैंने इसको ग्रीन ग्रीन कर दिया ताकि ये पूरा क्लियर तुम्हें दिखाई दे। तो रोजनामचा क्या बनेगा, डिबेंचर खाते, सॉरी रोजनामचा क्या बन जाएगा, पहले पैसे मंगाने का, आवंटन उधार डिबेंचर जमा, जो बेसिक रोजनामचा है। तो डिबेंचर के साथ हमेशा प्रीमियम आता है, मैंने बताया था जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, तो प्रीमियम भी क्या कर दोगे, जमा कर दोगे। अब रकम कैसे लिखोगी वो देखो। तो कितने रुपए यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो टोटल 100 है, यानी आवंटन में हमने तो मांगे 100 रुपए ना, ठीक है। तो आवंटन में हमने कितने मांगे हैं, 100 रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 गुणे 100। मैंने सबसे मांगा तो 100 ही रुपए है, तो 5,000 गुणे 100 लिख के यानी 5,00,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं जब रजिस्टर वाला जो पॉइंट आया वही वाला, तो डिबेंचर खाते जमा। तो डिबेंचर खाते हम जमा कितना कर सकते हैं वो समझो। 5,000 डिबेंचर है वो तो कंफर्म है, यहाँ पे भी 5,000 डिबेंचर है वो भी कंफर्म है। देखो अभी डिबेंचर की जो असली कीमत है वो तो 60 रुपए ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि प्रीमियम सहित का मतलब जो 40 रुपए है ये हमारा प्रीमियम है। कहाँ से पता चला, ये रही मैंने गणना दिखाई है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, मैंने ये गणना समझाया है, ओके।
तो यहाँ पे जो 40 रुपए है ये हमारा प्रीमियम है, यानी जो असली डिबेंचर की कीमत है वो कितनी हो गई, 60 रुपए हो गई। तो असली डिबेंचर की कीमत जब 60 रुपए हो गई, हमें तो वही लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 5000 गुणे 60 यानी 5 छक 30, तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे 5000 गुणे 40 यानी 5 चौक 20 यानी 2 लाख रुपए हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, 3 रोजनामचा समझ में आया। फिर अगला मिलेगा पैसा मिलने का। तो पैसा मिलने का रोजनामचा जो होता है वो क्या होता है, बैंक खाते उधार और आवंटन खाते जमा। किस बात के पैसे हैं, आवंटन के। और कितने रुपए हैं, 100 रुपए। हमें जब पैसे मिलेंगे तो हम कभी नहीं सोचते कि किस बात के पैसे मिले, वो हमने ऊपर सोच लिया था। ठीक है, जितना सोचना था वो सारा ऊपर हमने सोच लिया। तो यहाँ चुपचाप पैसे रख लेंगे। कितने पैसे मिले हमें, 5000 डिवेंचर पे 100 रुपए मिले, यानी 5000 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। हमने चुपचाप अपने जेब में 5-5 लाख रुपए रख लिया। और याद रखना जितना डिवेंचर यहाँ उधार हुआ है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, जमा। तो वही पूरा 5 लाख आ गया। क्लियर हुआ इतना, प्रीमियम वाला समझ में आ गया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ कि जहां पे डिवेंचर होगा वही प्रीमियम होगा, और हमेशा डिबेंचर के साथ प्रीमियम आता है। यानी कि हमें याद रखना है कि जहां बैंक होगा वहां तो लिखना ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि पैसे मंगाते समय लिखोगे, ठीक है। और आवेदन में जो यहाँ पे बंटवारा करते हैं वहां पे आ जाएगा, क्योंकि इस वाले में तो बैंक है और बैंक जहां वहां तो आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। अपना बेसिक रोजनामचा ही अच्छा रखो और बेसिक के आधार पे इसी को बनाना है। क्लियर है इतना। अभी आगे बढ़ते हैं और वो दूसरा वाला भी क्लियर कर लेते हैं। अंतिम मतलब अंतिम मांग के समय 80 रुपए। तो अंतिम मांग का तो बहुत सिंपल है, अंतिम मांग मंगाओगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, अंतिम मांग उधार डिबेंचर जमा। क्या बनेगा, अंतिम उधार डिबेंचर जमा। तो यहाँ पे देखो रोजनामचा बना है अंतिम मांग उधार और डिबेंचर खाते जमा। कितना डिबेंचर है अपने पास, 5000, और रुपए कितना है, 80। तो 5000 गुणे 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिखोगे 5000 गुणे 80, तो ये भी कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगला है बैंक खाते उधार। अब पैसे मिलने की बात आ गई तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार और डिबेंचर खाते जमा। तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार और सॉरी डिबेंचर नहीं बोला, गलती हो गई, अंतिम मांग खाते जमा होगा। ठीक है, जिस बात के पैसे हैं। तो सेम वही रोजनामचा यानी रकम वही हो जाएगा, 5000 गुणे 80 यानी कि 8×5 = 40 यानी 4 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था तुम लोगों का प्रीमियम का, यानी 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मूल कीमत और प्रीमियम का। आई उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ओके, अगर और ज्यादा दिक्कत होती है तो मुझे भी कांटेक्ट कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है उसका। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्काउंट वाला भी समझ लेते हैं, यानी जो बट्टा वाला पॉइंट है। तो बट्टा वाला पॉइंट का हम सीधा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, रोजनामचा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रीजन समझा दिया कि रोजनामचा कैसे बनेगा, कि जहां डिवेंचर उसके अपोजिट में बट्टा, जहां डिवेंचर उसके अपोजिट में बट्टा, याद रखना है। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल है इसमें भी, वो भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 3, राजकोट ऑयल लिमिटेड ने ₹100 का एक ऐसे 10% के 8000 डिबेंचर 90 के भाव से निर्गमित किए। प्रति डिबेंचर रकम निम्नलिखित भरनी है। क्या बोला है कि इसने कितने डिबेंचर निर्गमित किए थे, 8000 डिबेंचर। ओके, तो जो जो मेन मेन चीजें हैं उसके मैं सर्कल कर देता हूँ। एक 100 रुपए का भाव है, एक तो ये सही है, मतलब जो हमें याद रखना है, और एक 8000 के डिबेंचर, और डिबेंचर की कीमत कितनी है, 90 रुपए है। क्लियर है इतना। आवेदन के समय कितना है, 30 रुपए। आवंटन के समय कितना है, 40 रुपए। और मांग के समय कितना है, 20 रुपए। अब ध्यान से समझो, आवंटन के समय कितना है, 40 रुपए। ब्रैकेट में लिखा है बट्टा के बाद। बट्टा बाद का मतलब होता है रकम इसमें जो है वो घटाई गई होगी, क्योंकि बट्टा जो होता है वो हम घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें, बट्टा 10 रुपए दिख रहा है, यानी कि 10 रुपए घटाया गया होगा। तो असली में इसकी कीमत कितनी है, 50 रुपए है। असली में कीमत कितनी है इसकी, 50। लेकिन हम पब्लिक से कितना मांग रहे हैं, सिर्फ 40 मांग रहे हैं। क्यों 40 मांग रहे हैं, क्योंकि जो बीच का डिफरेंस है 10 रुपए, वही तो क्या है आपका बट्टा। क्लियर हुआ इतना। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं मांग के समय। मांग के समय कितना है, 20 रुपए। ओके, अब आगे सवाल में लिखा है, कंपनी को 8000 डिवेंचर के लिए आवेदन पत्र मिले हैं। डिवेंचर के लिए आवेदन पत्र कितना मिला है, 8000। हमने प्रकाशित भी कितना किया था, 8000, मतलब वापस करने वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे लिखा है कि कंपनी ने आवंटन के समय मंगाई रकम संपूर्णतः मिल गई है, जबकि मांग के समय 300 डिवेंचर के अलावा बाकी के सभी डिवेंचरों पर संपूर्णतः रकम मिल गई है। अब देखो, मांग के समय, मांग के समय का मतलब क्या हुआ, कि ये हुआ कि ये तीसरे नंबर पे हमने जब पैसे मंगाए तो उस पे 300 लोगों ने कुछ, मतलब 300 लोग ऐसे समझ लो कि 300 डिवेंचर पे हमें पैसे बराबर से नहीं मिले। अब इसकी एंट्री देखो कैसे होगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन का। तो आवेदन का रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक उधार आवेदन जमा, आवेदन उधार डिबेंचर जमा। तो पहले तो 4 रोजनामचा लिख लिया करो, मतलब ये रोजनामचा फटाफट लिख लिया करो। क्या हो जाएगा, बैंक उधार आवेदन जमा, डिबेंचर कितना है 8,000 है, रकम कितना है 30 रुपए है, तो 8,000 गुणे 30 यानी 2,40,000 रुपए हो जाएगा। फिर अगला क्या बनेगा, आवेदन उधार डिबेंचर जमा, सेम वही 8,000 गुणे 30 रुपए। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी मैंने पूरा डिटेल में पहले ऊपर वाले में समझा दिया था। मेन हमारा जो है वो बट्टा वाला वो समझते हैं, तो इसको अभी मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ, थोड़ा ढंग से देखिए, ठीक है। जो मैंने लिखा था उसको थोड़ा बैक करके अपने नोटबुक में या बुक में कहीं लिख लेना ढंग से, ताकि चीजें पता रहे कि उसका मतलब क्या होता है। अब देखो, जब हम आवंटन के पैसे मंगाए तो अभी हम आवंटन में कितना मंगाए होंगे, 40 रुपए या 50 रुपए। ध्यान से समझो, हमारे डिबेंचर की कीमत तो है 50 रुपए, लेकिन हम पब्लिक से कितना मंगा सकते हैं, सिर्फ 40 रुपए, क्योंकि 10 रुपए उनको हमने छूट दिया है। यानी आवंटन में हमने मंगाए कितने, 40 रुपए। तो रोजामचा क्या बनेगा, आवंटन खाते उधार। पहले क्या बनेगा, आवंटन खाते उधार, कितने डिबेंचर है 8,000 और रकम कितनी है 40 रुपए। तो 8,000 गुणे 40 हो गया 3,20,000। अब ध्यान से समझो, ये जो डिबेंचर है उसकी असली कीमत कितनी है, उसकी असली कीमत है 50 रुपए, क्योंकि 10 रुपए बट्टा दिया है और ये जो डिफरेंस है वही तो क्या हो गया हमारा बट्टा हो गया। कैसे पता चला, यहाँ पे देखकर पता चला, ठीक है। कहाँ देखकर पता चला, ये जो ग्रीन वाला मैंने यहाँ पे किया है, तभी देखकर पता ना 10 रुपए बट्टा दिया है। तो मैंने क्या कहा था कि जो डिबेंचर है वो हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट पेन चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 8,000 गुणे क्या हो जाएगा 50, यानी जो हमारे पास से डिबेंचर जाएगा वो तो 50 का ही जाएगा, भले सामने से हमें 40 मिलेगा लेकिन हमारे पास से जाएगा कितना 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 गुणे 50 यानी कि 4 लाख रुपए। क्लियर है इतना। और मैंने कहा था जो हाँ डिबेंचर आएगा उसके अपोजिट में यानी उसके सामने आएगा बट्टा, और बट्टा हमारा नुकसान होता है, इसीलिए हमेशा क्या होता है, उधार होता है। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 8,000 डिबेंचर पे हमने 10-10 रुपए नहीं मांगे, हर डिबेंचर पे हमने कितना रुपए छोड़ दिया, 10-10 रुपए छोड़ दिया। तो 8,000 गुणे 10 यानी कि ये हो जाएगा 80,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना। यही मेन पॉइंट है, यही समझना है कि डिबेंचर का जो बट्टा होता है हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो मैं फिर से इसको समझाता हूँ, हमने देखो मांगे हैं 40 रुपए, पर हमारे पास से डिबेंचर कितने का गया 50 रुपए, इसलिए डिबेंचर हमेशा जो जमा होगा वो सही वाली कीमत पे ही जमा होगा। क्लियर है इतना, चाहे प्रीमियम हो चाहे बट्टा हो। तो हमारे पास से डिबेंचर कितने का गया 50 रुपए का गया, तो डिबेंचर खाते जमा कितना हो जाएगा 50 रुपए से हो जाएगा। क्लियर इतना, नहीं 8,000 गुणे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमने लेकिन आवंटन के समय मांगा कितना, सिर्फ 40 रुपए, तो बीच का जो 10 है वो क्या हो गया बट्टा हो गया, और हमारा नुकसान है इसी वजह से हमने उसको क्या कर दिया है, उधार कर दिया है। क्लियर हुआ इतना। और फिर जब पैसे मिले तो पैसे तो हमें 40 रुपए मिलेंगे क्योंकि पब्लिक से तो हमने 40 ही मांगा है। तो बैंक खाते उधार और आवंटन खाते जमा, कितने रुपए से 8,000 गुणे 40 रुपए। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम मांग समझते हैं। अब अंतिम के साथ में तुम्हें अप्राप्त वाला भी समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आ गया है कि मांग के समय रकम नहीं मिली है, तो यहाँ पे ये जो रकम नहीं मिली यानी उसको हम क्या बोलते हैं, अप्राप्त। अब ध्यान से सुनना, तो ये जो अप्राप्त होता है ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से नुकसान हो गया, क्योंकि हमें पैसे मिलने वाले थे लेकिन पैसे नहीं मिले, और जब हमारा नुकसान हुआ तो नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है। क्लियर है इतना। देखो ध्यान से समझो कि पैसे नहीं मिले यानी उसको हम क्या बोलते हैं, अप्राप्त। अप्राप्त का मतलब क्या हुआ कि हमें नुकसान हो गया, और ये जो नुकसान है हमेशा क्या होता है, उधार होता है। ये 3 चीजें याद रख लो, ठीक है। ऐसे जो मैंने जैसा लिखा है वैसे ही इसको लिख लेना कि अप्राप्त है, देखो पैसे नहीं मिलने का मतलब अप्राप्त हुआ, अप्राप्त का मतलब हमारा नुकसान हुआ, और नुकसान का मतलब हमेशा उसको क्या कर दोगे, उधार कर दोगे, ठीक है। अभी बात करते हैं रोजामचा लिखने का इसका। तो मांग के समय, तो पहले तो हम पैसे मंगाएंगे, अब मंगाएंगे जब तो सपना थोड़ी आया होगा कौन पैसा देगा कौन नहीं पैसा देगा, या तो ऐसे हो नहीं कि अंतर्यामी हो कि तुम्हें पहले ही पता चले कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। अगर ऐसा होता कि हमें पहले ही पता चल जाता तो पहले तो हम उसके घर पे कॉलर पकड़ते, जाके पैसा दे आज, तू आज ही दे दे। बात सही है कि नहीं। अगर किसी को भी कभी पता होता कि ये बंदा पैसा नहीं देगा, जैसे हमारी बैंकों को पता होता कि विजय माल्या और नीरव मोदी पैसा लेकर भाग जाएंगे, तो क्या वो लोग उसको पैसा देते, हाँ कभी नहीं देते ना। हाँ वो छुटपुटिये लोग होते जैसे सीतारमन टाइप के, वो जो दिखा गया 1992 स्कैम वाले में कि भाई खुद खुद का फायदा करने के लिए हर्षद मेहता की मदद कर देते हैं, ऐसे लोग होंगे तो बात अलग है। बाकी कोई किसी को कभी पैसा नहीं देगा कि जब उसको पता हो, मतलब कोई कभी किसी से व्यवहार नहीं करेगा उसको ये बात पता हो कि सामने वाला पैसे नहीं देगा, है ना। यानी जब हम मांगेंगे सबसे तो हमने सपना नहीं आएगा ना, इसलिए मांगते समय तो हम कभी नहीं सोचेंगे कि कुछ ऐसा गड़बड़ होगा, तो मांगते समय तो हम सबसे ही पैसे मांगेंगे। तो रोजामचा क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते
उधार क्या हो जाएगा, अंतिम मांग खाते उधार, और डिबेंचर खाते क्या हो जाएगा, जमा। अब सवाल है रकम कितना लिखोगे, तो हमें पता है कि डिबेंचर कितना है, 8,000 है, और हर डिबेंचर की कीमत कितनी है, 20 रुपए है। तो 8,000 गुणे कितना हो जाएगा, 20, यानी 1,60,000, 1,60,000। अब ध्यान से समझना, कितने डिबेंचर पे पैसे नहीं मिले वो क्लियर कर लो। 300 डिबेंचर पे पैसे नहीं मिले। अब रोजनामचा इसका कैसे बनेगा वो देखो, इसका जो रोजनामचा बनता है वो समझो। सबसे पहले तो पैसे जो मिलेंगे उसके लिए क्या लिखोगे, बैंक खाते उधार, और डिबेंचर मांग खाते जमा। ये दो चीजें क्लियर है ना, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ जो जो क्लियर है, 8,000 गुणे 20 रुपए। अब ध्यान से समझो, मैंने ऊपर क्या लिखा था, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अप्राप्त नुकसान या उधार, अप्राप्त नुकसान उधार, तीन चीजें मैंने लिखी है। यानी अप्राप्त हुआ तो हमारा उससे क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है। और कितने लोगों ने यहाँ पैसे नहीं दिए, 300 डिबेंचर धारकों ने पैसे नहीं दिए। कितने डिबेंचर धारकों ने, 300, तो हमारा नुकसान हो गया, यानी उसको क्या करोगे, उधार करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिबेंचर अप्राप्त मांग खाते उधार। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, 300 डिबेंचर धारक है, उनकी रुपए कितने हैं, 20 रुपए, उन लोगों ने 20-20 रुपए नहीं दिए, तो 300 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो हमने मंगाया कितना था, 1,60,000, उसमें से हमें कितना नहीं मिला, 6,000, तो कितना मिल गया होगा, 1,54,000। बहुत सिंपल है, यानी जितना हमने पैसा मंगाया था उसमें से हमें जो नहीं मिला उसको घटा दो, घटाने पे जो आया यानी वो मिल गया होगा, तो बैंक खाते उधार में कितना आ जाएगा, 1,54,000। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका देखो, हमें 8,000 डिबेंचर पर पैसे मंगाए थे और कितने डिबेंचर पर पैसे नहीं मिले, 300, यानी हमें कितने डिबेंचर पर पैसा मिल गया होगा, 7,700। तो 7,700 गुणे 20 कर दो तो भी आ जाएगा 1,54,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। तो ये था तुम लोगों का प्रीमियम और बट्टा का, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको अच्छे से देखना और थोड़ी मेरी भी मदद कर देना। क्या करना है तुम लोग को मैं बता देता हूँ, अपने जो दोस्त होंगे तुम्हारे उन लोग के साथ ये वीडियो क्या करोगे, शेयर करोगे, और वीडियो को एक छोटा सा नीचे लाइक बटन होता है उस पर प्रेस करके नहीं लाइक कर देना, और चैनल पे एक सब्सक्राइब कर का ऑप्शन होता है उसको जरूर दबाना, ठीक है, ओके, ताकि मुझे पता चले कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जवाब देते हैं, कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मोटिवेट करेंगी, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। अच्छा एक चीज, ये आगे जो उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, उदाहरण नंबर 4 सेम टू सेम है, यहाँ पे दो लोगों ने पैसे नहीं भरे हैं, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क, इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आया तो कल मैं एक्सरसाइज का सवाल करवाऊंगा, ये नहीं करवाऊंगा, उदाहरण तुम लोग खुद कर लेना देख के, मैं एक्सरसाइज का सवाल करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे।